हाथ उठा दिया। तो ये सब बाबा ही तो कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। यहाँ जो कुछ भी चमत्कार कर रहे हैं बाबा ही तो कर रहे हैं। मुझे तो केवल उन्होंने माध्यम बनाया है, और माध्यम बनाया सिर्फ इसलिए कि जो नौकरी बेटा मैंने तुम्हें दी है उसको सही से करना। जब मैं तुम्हें नौकरी पे रख सकता हूं तो हटा भी सकता हूं। इसी वजह से ये बात मेरे दिमाग में हर समय रहती है कि जिस बाबा ने जो मुझे नौकरी दी है वो अपनी 100% पूरी करूं। और यही कारण है कि 21 घंटे जगता हूं मैं। लोगों को लगता है कि लाखों लोग होते हैं, मैंने हमसे नहीं मिल पाते, हमसे नहीं मिल पाते हैं, कुछ लोगों से मिल पा रहे हैं। क्या कोई एक व्यक्ति लाखों लोगों से मिल सकता है? जितने लोगों से, फिर भी क्या आपने कभी ऐसे किसी महात्मा को, संत को नहीं देखा होगा कि वो खड़े होकर ग्रिल पर खड़े होकर हजारों लोगों का आशीर्वाद फटाफट फटाफट दे रहा है। इस तरीके के चमत्कार किसी और के हाथों से हो रहे होते तो पता है बहुत बड़ा सिंहासन बना हुआ होता उसका, ठीक, और ऐसे बैठा होता और बहुत आगे तक ग्रिल लगी हुई होती और दूर से ऐसे करके आशीर्वाद देता। और देते हैं लोग, कहीं किसी धाम पे जाके देख लेना आप। मनोना धाम की तरह नहीं कि एक महिला महंत जी का हाथ पकड़ती है और टेढ़ा करती है, अपने बच्चे पर रखवा लेती है, तो दूसरा हाथ महंत जी का यहाँ पे होता है। आप भीड़ में जब हम निकलते हैं तो हमें ऐसा ही हमारा आलम होता है। लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता है, हमारे सेवादार रोकते हैं लोगों को कि महंत जी के पास मत आओ, हम कहते नहीं आने, आशीर्वाद देने। क्यों? जो कृपा बाबा ने बरसाई है वो आप ही लोगों के लिए तो बरसाई है। अगर हम आप ही लोगों से दूर भागेंगे, आप ही लोगों से अगर वो करेंगे तो 2 मिनट में हटा देंगे, हो जाओगे तुम बेकार जैसे पहले थे। तो ये अहंकार, ये घमंड बाबा कभी इस माइंड में कभी ना लाएं, कभी अहंकार ना हो, कभी घमंड ना हो। और एक चलन मैं आप लोगों के सामने, कैमरे के सामने इस बात को कह रहा हूं कि इस धाम पे मैं पैसे का चलन कभी नहीं चलने दूंगा जब तक मैं जीवित हूं। मेरे बाद कोई और महंत बनेगा, मैं नहीं रहूंगा तो ठीक, बोचा कुछ भी करे, लेकिन जब तक मेरे सांस है तब तक मैं पता है, कोई गरीब व्यक्ति आया अपने बच्चे को दिखाने आया, अब मैं कह दूं कि 1000 रुपए में महंत जी मिलेंगे वहां पर, या 5000 रुपए में टिकट अलग, सभी धामों पे लगा हुआ है। आप जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी धामों का बहुत धामों पे लगे हुए हैं, 51-51 में महंत जी मिलते हैं, ठीक। और यहाँ दर्शन के लिए भी आप किसी सेवादार को 100 रुपए दे के देख लेना, अगर एक सेवादार आपको दर्शन भी करा दे VIP लाइन से, कोई नहीं करा सकता। तो सबसे मेन चीज यही है कि इस धाम पर कोई व्यक्ति गरीब आया, अगर उसको पैसे लगा दिए जाए तो क्या करके आएगा? अपने गेहूं बेच के आएगा, धान बेच के आएगा, या अपनी पायल किसी के यहाँ रख के आएगा, तब पैसे लाएगा। तो उसको आपने, उसके चेहरे पे मुस्कान कहाँ दी आपने तो पहले ही उसके चेहरा मुरझा दिया उसका। तो यहाँ कोई आता है तो भले जब वो किराए क्या अपना जुगाड़ करके आए, लेकिन उसको ये मन में नहीं रहता कि हमें धाम पे भी कुछ देना है जाके। हम बहुत से लोगों से ये कह देते हैं कि आप प्रसाद नहीं, फूल दे आओ केवल। यहाँ जो रेगुलर भक्त हैं वो रेगुलर भक्त जानते होंगे मेरे बारे में, मैंने कई बार ऐसा कहा है कि आप बार-बार प्रसाद मत लिया करो, आप फूल लिया करो, बाबा तो फूल से खुश हो जाते हैं। आपने इतने धागे क्यों ले लिए? आप 2 धागे ले लेते। धागे भी बच्चों के बांधने हैं, आप जो पेड़ पे बांधते हो गलत बांधते हो, इससे आपको पुण्य नहीं मिलता। ये भी मैं चलो अच्छी बात बता रहा हूँ आपके लिए। जो आप रेलिंग पे धागा बांधते हो, जो आप पेड़ पे धागा बांधते हो, वो किसी भी तरीके से पुण्य का कार्य नहीं, वो पाप का कार्य है। आप उस पेड़ को जकड़ रहे हो, वो कैसे फल फूलेगा? और उसी पेड़ की कृपा है, उसी पेड़ ने हमारे लिए अपनी तरफ खींचा था, और बाबा ने हमारे लिए इस मंदिर के लिए ये यहाँ पे बनाने के लिए प्रेरणा दी थी। वो पेड़ है, उस पेड़ पर धागे मत बांधो, उस पेड़ को फलने फूलने दो, उस पेड़ को चूमो। वो जो धागे जो आप ले जाते हो, हमसे पड़वा के ले जाते हो, वो अपने बच्चों के बांधो, अपने घर में बांधो। आप जो ग्रिल पे बांधे तो अंधविश्वासों में फंसो। ये धाम सबसे अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आडंबर नहीं है, यहाँ पर नौटंकियां नहीं है, यहाँ पर सब कुछ सरलता है, सब कुछ स्पष्टता है। आपको धागा बांधने के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, आपको तिलक लगाने के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, आपको थप्पी मारने के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। आप और धामों पे जाके देखो ना, आप पंडे आपको कैसे करके क्या करेंगे? गया जाओ आप कभी किसी और धाम पे जाओ, वहां किस तरीके से आपसे पैसे लिए जाते हैं, आपको देने पड़ते हैं। आपके हाथ में थमा देंगे कोई चीज और कहेंगे पैसे निकाल। और मनोना धाम पे मैं ऐसा नहीं होने दे रहा हूँ। कोई भी दुकानदार भी अगर कोई गलत तरीके से पैसे लेता है, उसको मैं दरबार में बुला लेता हूँ। किसी चीज की कालाबाजारी करता है, वो भाई काम बंद कर देता हूँ। यहाँ पे शुरू में दीपक की कालाबाजारी शुरू हुई थी, दीपक जलवाए जाते थे नीचे, 1 महीने 50,000 दीपक जलवा दिए, पेड़ मुरझाने लगा, मैंने दीपक बंद कर दिया, हम दीपक नहीं जलेंगे आपसे। फिर नारियल की कालाबाजारी शुरू हुई, 20 रुपए का नारियल 70 रुपए में बेचना शुरू कर दिया था, ठीक, मैंने नारियल बंद कर दिए थे। तो इस धाम पे जो भी गलत कार्य होता है उसको तत्काल प्रभाव से मैं बंद कर देता हूँ, और जब तक जीवित हूँ तब तक मनोना धाम के लिए ऐसा ही रखूंगा जैसा है। यहाँ ना कोई पैसा चलेगा, ना किसी से भेदभाव किया जाएगा, सबसे मिला जाएगा सबकी, क्योंकि यहाँ जो भी कार्य हो रहा है, जो भी चमत्कार हो रहा है, बाबा कर रहे हैं।
किसी के दिमाग में ये कोई और कर रहा है, ये बिल्कुल गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दे। या जो भी चमत्कार हो रहे हैं बाबा कर रहे हैं। बाबा ने केवल मुझे माध्यम बनाया है और ये कहा है कि बेटा इस पे हाथ रख दो, इसका हाथ उठा दो, इसका कर दो। वो मुझे संकेत देते हैं, कुछ को लगता है कि मेहंदी हमें तो पकड़ते नहीं है, जिसपे बाबा संकेत देते हैं उसी को उठाता हूँ। आप अपने बच्चों के लिए क्या बाबा संकेत दिया कि इनको ठीक करो, जल पिलाओ, जल पिला दिया। ये बहुत से मैं कह देता हूँ कि अगली बार आना, तुम 15 दिन बाद आना। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सबको ठीक करने के लिए यहाँ पे बाबा ने मुझे खड़ा करा है। हाँ, और आपको तो देखो बुला लेता हूँ अंदर से, हजारों आदमियों में मैंने कह रखा है कि आप जब भी आओ सीधे आना। अब थोड़ा ज्यादा समय हो रहा है क्योंकि जाना है थोड़ा सा। अब आप लोग जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देखो बैठे रहो भाई।